सर इसमें केस की क्या अपडेट है सर? जैसे कि अभी प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलने की बात हो रही थी, लगातार अपडेट आ रहे थे सर, तो इस पर कचहरी से क्या अपडेट आपको सर मिला है? देखिए, जब तहसीलदार न्यायालय से आदेश पारित हुआ जी। तो उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी बनी कि हम अपील दाखिल करेंगे। जी। ये स्टेचुटरी राइट्स हमारे पास है कि 30 दिनों तक हम कभी भी ये अपील दाखिल कर सकते हैं। जी। लेकिन उसके बाद हमने ये सोचा कि प्रशासन की मंशा जो है वो स्वच्छ ना होने के कारण इस पे हमने एक रिट पिटीशन दाखिल करवाया हाई कोर्ट में। जी। हाई कोर्ट में अरुण चंचल जी जो है, इनसे हमने अपील या रिट पिटीशन दाखिल करवाया कि जब तक हम अपील दाखिल न कर दें तब तक ये डिमोलिशन की कार्रवाई न कर सकें। जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई किया और कल की डेट में एक आदेश पारित किया और उस आदेश में दिया कि जब तक ये अपील दाखिल नहीं कर सकते, उन्होंने हमें 2 हफ्ते का समय दिया कि आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपील दाखिल कर दीजिए और तब तक डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी। और डीएम को निर्देश दिया है कि 3 माह तक समुचित कार्रवाई करते हुए पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात जो है ये ऑर्डर करें, और यदि वो ऑर्डर गलत करते हैं तो पुनः वापस रिट जाएगा और वहां से स्टे हो जाएगा। जी। कहने का मतलब कि अभी प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर की चलने की जो बात है वो अब आगे नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, ये मान लीजिएगा कि अप्रोक्सीमेट 3 माह तक तो नहीं होगा। मतलब 90 दिन के समय तक? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि सर लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि प्रेम यादव का जो हत्यारा है उसका पता नहीं चला सर, इसकी तरफ से अभी तक क्या प्रक्रिया हुई आगे? देखिए, ये थोड़ी व्यस्तता में थे। हत्या होने के पश्चात जो है पूरे घर को छावनी के रूप में बना दिया गया। सभी लोग जो नाते रिश्तेदार आते थे उन लोगों को गिरफ्तार करके इन लोगों ने भेज दिया। अब इनके आसपास कोई आने को तैयार नहीं था। उसी बीच में डिमोलिशन की कार्रवाई को लेकर के ये परेशान कर दी है। जी। वो इस स्थिति को समझ में नहीं पाए कि हमें आगे करना क्या है। औरतें अनपढ़ है, बच्चे नाबालिग हैं, किसी को समझ में नहीं आया। तो फिर उन्हें जो है समय निकालने के पश्चात एक आवेदन पत्र दिया गया। उनको ये जानकारी हुई कि कोई फर्जी मुकदमा भी जो है शासन के दबाव में दर्ज कर लिया गया था। जी। उसके पश्चात इन्होंने जो है एक आवेदन पत्र दिया कि 161 के बयान के आधार पर जो है इसको विवेचना में सम्मिलित किया जाए और जो एक्चुअल दोषी है जो बाहर घूम रहा है और उसके सहयोगी जो है इन लोगों को जो है विवेचना का अंग बनाते हुए यदि वो अभियुक्त पाए जाते हैं तो उन्हें अभियुक्त बनाया जाए और अपनी अगली कार्रवाई की। जी। कहने का तात्पर्य है सर कि प्रेम यादव के परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज कराया गया है कि मतलब प्रेम यादव का हत्यारा कौन है उसकी छानबीन की जाए। देखिए, कानूनी प्रावधान में सेकंड एफआईआर होती नहीं है। हमने उसी एफआईआर में जो सत्ता अपने दबाव में जो एफआईआर दर्ज कराया है उसी एफआईआर में उसकी विवेचना के लिए उसमें एक आवेदन पत्र दिया है कि इससे उस एफआईआर का अंग बनाते हुए अगली प्रोसीडिंग की जाए। तो अगर पुलिस इसमें कोई कोताहल करता है तो हमारे पास अगला राइट है कि हम इस आवेदन पत्र के मार्फत कोर्ट में जाकर के और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उनसे आग्रह करेंगे और उसके बाद जो है न्यायिक प्रक्रिया का अंग हो जाएगा वो। फिर फिलहाल सर लगभग इतने दिनों का समय व्यतीत हो चुका है और अभी तक मतलब कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रही, केवल छावनी में तब्दील ही किया गया है पूरे गांव को। देखिए, छावनी में तब्दील करने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जो है सच्चाई को बाहर नहीं आने देना चाहता और जो सच्चाई बोलेगा उसे अज्ञात 50 के अंदर में उठा के बंद कर दिया जाएगा। तो ये गलत है। न्यायिक प्रक्रिया का जो है बहुत बहुत घोर निंदा की जाती है इस चीज की। तो मेरे हिसाब से इसमें आप स्वतंत्रता छोड़नी चाहिए, सच्चाई सामने आए और उनके परिवार की डिमांड है कि सीबीआई जांच हो या न्यायिक जांच हो, जिसका सिटिंग जो है जिसकी सिटिंग अध्यक्षता जो करने वाले व्यक्ति है वो या तो पूर्व न्यायाधीश हो या तो सिटिंग न्यायाधीश, ये दोनों में से कोई एक व्यक्ति अगर उसकी अध्यक्षता करेगा तो इसकी सही जांच हो पाएगी। जी। माननीय अखिलेश यादव जी के आने के बाद सर क्या परिवर्तन कुछ नजर आया है केस में? देखिए, परिवार में एक उम्मीद जागी है कि माननीय अखिलेश जी जो आए हैं उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके साथ किसी प्रकार का जो है अन्याय नहीं होगा और जो असली हत्यारा है उसको जो है पता करा करके न्यायिक प्रक्रिया के अंदर में उसको सजा मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया गया है कि ये जो बिल्डिंग गिराने के लिए बार बार बुलडोजर की धमकी दी जा रही है ये आपके साथ इस प्रकार की घटना नहीं होगी और जो भी कार्रवाई होगी वो न्यायिक प्रक्रिया होगा और आप जो हर तरीके से मदद की जाएगी। बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, मेडिकल से लेकर के सारे खर्च उठाने को जो है अखिलेश जी ने अपने बयान में कहा है। जी जी जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।